श्री राधे। हरे कृष्ण। अभी मैं अनुरोध करता हूँ कि त्रिदंडी स्वामी श्रीपाद प्रियानंद वन महाराज जी के श्री चरण में गुरु जी का बारे में कुछ संदेश प्रदान करें। निकुंज जुनो रति केली सिद्धई जाजाली भी जुक्तिर्पेक्षणीया तत्रादि दक्ष दति भल्लभस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे राधे हे ब्रज देवी की च ललिते च नंद सुनकुत गोवर्धन कल्प पादवतले कालिंदी बन्ने कुतः घोषांत वित सर्वत गजपुरे खेदैर महाविहवलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परंग विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन जययुक्त हो जययुक्त हो जययुक्त हो। सपाट सद गौर हरि सपाट सद राधा गोविंद सपाट सद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम प्रभु रूपानुग गुरुवर्गगण जययुक्त हो जययुक्त हो जययुक्त हो। हम पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म स्वरूप सिद्ध महात्मा ब्रज विभूति भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह नित्य संबंध ज्ञान प्रदाता चिद विलासों अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी गुरु महाराज जी का रातुल चरण में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रणति करते हुए गुरु जी का हेतु की कृपा चर्चा करता हूँ। तत्पश्चात अस्मदीय अभिन्न गुरुपाद पद्मा आज जिस महापुरुष का आज सुबह समाधि मंदिर प्रतिष्ठा हो रहे हैं हमारा अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला पुष्प चिद विलासों अष्टोत्तर शत शिशुमत भक्ति कुमोद संत गोस्वामी गुरु महाराज जी का रातुल चरण में अन्य गुरुवर्गगण का रातुल चरण में उपस्थित सभापति महोदय त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी बिंदो स्नेहमयी करुणामयी मातृशक्ति सबका चरण में यथायोग्य दंडवत प्रणाम प्रणति सबका कृपा आशीर्वाद चर्चा करता हूँ। वास्तविक हम महाराज जी का एक बात हमारा वंशा कब पूरा होगा। महाराज जी जब रेंगून में महाराज जी का एक जीव तो स्वरूपत कृष्णदास भक्ति बिना जीव कृष्णदास এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলেন যখন ও নাম গাই রাধা কৃষ্ণ বলো 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 রে সবাই। और महाराज जी जब रेंगून में प्रचार में था प्रभुपाद में पाद को एक चिट्ठी लिखा जे गुरुदेव जीव तो कृष्ण का दास वो सिद्ध कब होगा जब वो गुरु का दास नहीं बनेगा जब वैष्णव का दास नहीं बनेगा तो भगवान का दास कैसे बन सकता है। पहले उसका गुरु का चरण में वैष्णव का चरण में एब्सोल्यूट सरेंडर यथायथ शरणागति जीव का शरणागति जब गुरु वैष्णव में हो जाएगा तब तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। गुरु वैष्णव नहीं मानता है भगवान का पास चला जाता है भगवान भागो यहां से भागो भगम भाग। तुम पहले हमारा निजजन जे वैष्णव गुरु उसको नहीं मान के तुम डायरेक्ट हमारे पास आ गए। इसलिए महाराज जी देखे प्रभुपाद का प्रभुपाद वो लिखा वो बोले जे यही आज पेपर में दे दो वास्तविक गुरु
गुरु का मन समझ के जो सेवा करेगा उसका ही सिद्धि लाभ अवश्य ही होगा। माइक में थोड़ा मुका है गुरु का है भूल गए गुरु भाई हमारा भारती महाराज ओ याद करा दिया। वास्तविक गुरु का दास पहले में होना चाहिए। हमारा गुरु दासत्व हम लोग का परिचय है। हम क्या है, कहां था, कहां आया और कहां जाएंगे, हमारा ठिकाना कौन है। इसीलिए हमारा सनातन को जो जीव नित्य कृष्ण दास यहाँ हम तो के आमी क्या मोरे जारे तापत्र पूछिते ना जानी मोर खुद হইছে হিতা সাধ্য সাধন তত্ত্ব বুঝিতে না কৃপা করি সব তত্ত্ব। हम लोग इसीलिए स्वरूप तो हम लोग तो कृष्ण का दास, लेकिन गुरु दासत्व जब मान लेंगे तो अब हम लोग महाराज जी का अद्भुत चरित्र है। महाराज जी का हरे कृष्णा महाराज वास्तविक कितना सम्मान करते थे। गुरुजी प्रभुपाद का द्वितीय सन्यास था, इसीलिए ये लोग देखिए अपना गुरु भाई का अंदर में कितना आजकल तो गुरु भाई का दुश्मन बनने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त गुरु भाई सारा गुरु भाई का कितना प्रेम था। आजकल हम लोग का प्रेम सब उब गए, सूख रहे। प्रेम आजकल नहीं है। प्रेम गुरु भाई से गुरु इतना दुश्मन बधाई और संसार में कोई नहीं है। इसीलिए वो लोग गुरु भाई जब मिलता ना इतना प्रेम से इतना जकड़ लेता था। ओ आजकल जकड़ना तो दूर हो गए। इसीलिए महाराज जी का साथ में वास्तविक जब जाया करता था हमारा बेहला में मेंटन में महाराज जी का कितना बार मिला। यहाँ आए जब हमारा पुरी महाराज जी हमारा भक्त कुमुद संत गोस्वामी महाराज ये लोग मिलते थे तब कितना ये लोग का अंदर प्रेम था। वो प्रेम आजकल हम लोग का उब गए। इसीलिए हम ज्यादा बात बताएंगे नहीं। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव भगवान ये तीन का एक ही लाइन में लाएंगे तो भगवान हमको उस वक्त ग्रहण करेगा। इसलिए गुरु वैष्णव का चरण में कोई अपराध नहीं हो जाए। गुरु वैष्णव का चरण में हम लोग एब्सोल्यूट सरेंडर रहेंगे तो हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। और आगे नहीं बढ़ेंगे। सपाट सद गौर हरि की, सपाट सद राधा गोविंद की, सपाट सद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, रूपानुगो गुरु वर्ग की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव मंडल की जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्माद्य भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह सर्व संबंध ज्ञान प्रदाता ओम विष्णुपा नित्यलाभिष्ट परमहंस तत्व सतसीमद भक्ति दयित माधव श्री चरण कमले साष्टांग प्रणाम करते ही के प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय वैष्णव वृंद माता और बहन सबको मैं आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग दामोदर का सामने एक बहुत ही सभा का आयोजित किया है। हम लोग विभिन्न मठ का तरफ से विभिन्न तरफ से हम लोग से एकत्रित हुए हैं। किस लिए उपस्थित हुए हैं? मैंने महाराज जी के पूर्व कुछ परिचय देता हूँ। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है। जो डिस्ट्रिक्ट जो है मेदिनीपुर जिला जो है एक महान जिला है। जिस मेदिनीपुर जिला में
भारतवर्ष में पहला स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुआ था खुदीराम बोस। अच्छा, स्वाधीनता इंग्रेज अमल से स्वाधीनता का करने के लिए पहले अग्रगण्य स्वरूप है मेदिनीपुर। आज इस मेदिनीपुर में महाबहु महापुरुष को जन्मस्थान है, आविर्भाव स्थल है। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी को माता ठाकुरानी श्री भगवती देवी, उनको भी जन्म स्थान है बाली चौक का पास में श्याम चौक जो स्थान है। ठीक इसी महती सभा में पूज्यपात हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलाभिष्ट परमहंस अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति संत गोस्वामी महाराजेर स्मृति समाधि मंदिर उपलक्ष समय हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनको चरण में भी साष्टांग प्रणाम करते हुए अहित की प्रार्थना करता हूँ। मैंने जब मठ में आया, प्रभुपाद जी का समाधि किसी गुरुवर्ग सन्यासी के नहीं बनाया था। बागबाजार का एक गृहस्थ थे, ये समाधि बनाया था कैसे? मिट्टी का साथ में ईंटा लगा करके, और कुछ नहीं था। हमने प्रणाम करके चले जाते थे। उसके बाद में सिंघान या कोशिश किया, फिर इस्कॉन का तरफ से प्रभुपाद जी का समाधि बनाया। तो इसी प्रकार से किसी गुरुवर्ग का ऐसा कोई इच्छा नहीं है यहाँ कोई समाधि बने हमारे, कुछ ऐसा कोई किसी गुरुवर्ग को भी नहीं कहा है। आज हम लोग के लिए परम सौभाग्य है कि आज विश्व में प्रचार हो रहा है गौड़ीय संप्रदाय से, हमारे गौड़ीय मठ का तरफ से सभी लोग दामोदर में आते हैं। इसलिए विभिन्न गुरुवर्गों को जो समाधि बनाया, सबके दर्शन का चिंतन करने के लिए, बैठ के भजन करने के लिए सौभाग्य मिलेगा। इसलिए मैं इस स्थान को इस जितना समाधि है हमारे गुरुवर्ग को सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका हित की प्रार्थना करता हूँ। आचार्य धर्मं परिचर्य विष्णु विचर्च तीर्थानि विचार्च वेदान विनान गौरव्य पाद सेवां वेदादि दुष्पाप पदं विदंती। हमने आचार्य धर्मं वर्ण आश्रम आपने पालन किया है, विष्णु को परिचर्या किया है, तीर्थ पर्यटन किया है, वेद को पारंगम किया है, वेद अच्छे से अध्ययन किया है। परंतु जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणाबिंद में हम लोग निशावर नहीं हो सकता है, तब तक दुष्पाप वस्तु हमको प्राप्ति नहीं हो सकता है। दुष्पाप वस्तु क्या है? गोपी भाव रूप से बजगोपी किशोरी का भाव से प्रेम से आप्लुत होते हुए लोकातीत जो कुंज प्रेम का सेवा सिद्धि अवस्था में मानव सेवा को प्राप्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी का आश्रय हमको लेना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जी आश्रय बिना ये जो महत् के दुष्पाप वस्तु कभी हम लोग को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी वस्तु को देने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव लेके आविर्भूत हुए थे। श्री नरोत्तम ठाकुर विश्वनाथ चक्र नरोत्तम ठाकुर श्रीवाचार्य श्यामानंद प्रभु को जाने के बाद कतिपय वैष्णव भजन करते थे, परंतु घर में ताला पड़ गया। इस ताला खुलने के लिए, इस विश्व जगत पे दुष्पाप वस्तु देने के लिए हमारे भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का आविर्भाव है, उनके पार्षद को नित्य पार्षद का आविर्भाव हुआ है। भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आपने पार्षद का धारा जो दुष्पाप वस्तु जो कृष्ण प्रेम कुंज सेवा सिद्धि अवस्था में मानव सेवा, इसको देने के लिए आज समस्त विश्व में जो बड़ा अवदान है, इस अवदान का एकमात्र कारण कौन है? प्रभुपाद का वर्ग।
और आज उनको वर्ग से उन्नतम पूज्य पाशल भक्ति कुसुम भक्ति कुमुद संत गोस्वामी जी का आज महान स्मृति मंदिर हम लोग यहाँ बनाया, उसको आज उत्सव करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसलिए हम लोग धन्य है। महाराज जी का साथ में मेरे सेवा करने के सुयोग पिया है। संग भारती महाराज जानते हैं, 1 मास हमारे कार्तिक महीना पालन किया था। तो इस प्रकार से महाराज जी के चरणी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए इन कथा को विश्रामिता हूँ। मंच के पास हिंदू भय वज्र पतिता नाम पावने भो विष्णु नमः। अभी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के आंतर्जातिक मूर्धन्य प्रवक्ता त्रिदंडेश्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज जी का चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरु जी का बारे में कुछ विशेष संदेश हम सबको प्रदान करें। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं समय कम है, 45 मिनट। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारं श्रीगुरुं दीनतारं श्रीगुरुं दीनतारं। मेरे को नीचे कहा कि बंगला में जात बोलिए, सारे बंगाली बैठे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करता हूँ, किंतु আমি সমীচীন মনে করি না। এই জায়গায় সবাই বাইরে থেকে লোক আসা যাওয়া করছে, তারা সবাই কিন্তু বাঙালি নয়। আপনারা যদি হিন্দি বুঝতে পারেন তাহলে হিন্দি বললে আমার কোনো অসুবিধাও হবে না। কিন্তু যা হোক, আমার পরম সৌভাগ্য कि আমি परम पूज्यपाद नित्यलीला पर विष्णुपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराजेर श्री चरणेर दर्शन करेছি, আপনারা दर्शन करेছেন। আর महाराज छोटो ছাবালদের সঙ্গে খেলা করতেন। আমার বাবা 57 हरि नाम दीक्षा হয়েছে শিলা মাধবদেব গোস্বামী महाराज কাছে। তো এই জন্য আমি ওনার একটু কি বলে শস্যের মতো ছিল, हो कि बोले ना ना पुष्पपुत्र আমাকে খুব মানে স্নেহ করতেন। ওনার লীলা আমি এখানে শোনার জন্য আসছিলাম, কেন আমার একটা আগ্রহ থাকে যে বৈষ্ণবের আবির্ভাব তিরোভাব দিনে আমরা যাই, সেখানে গিয়ে আমরা তারই গুণ শুনি। আর আমার এটা নিবেদন থাকে कि जे वक्ता ओखाने बोलबे तारा तार संग करे थाके अथवा तार शिक्षा स्मरण करे बोले। जेहेतु आमरा तादेर आविर्भाव तिरोभाव दिने जाচ্ছি, तार यदि गुण ना श्रवण करते पारी ताले आमादेर की लाभ। गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, गुरु महिमा, वैष्णव महिमा एटा तो आमरा समस्त माने बछर पर्यन्त सुनतेई आसছি, किन्तु वैष्णवेर जे महापुरुषेर आविर्भाव तिरोभाव और एखाने तो पुष्प समाधि उपलक्षे ओनार एखाने आयोजन होयेछे। और आज के सन्यास दिवस ना ओनार आज के सन्यास दिवस, आज के तिनी एखाने आसछेन। आमी दुई एकटा कथा स्मरण करे और आज्ञा चाइबो बसार जन्य। आमादेर जे मठ आछे कलकातार मध्य जागार नामटा कि बेहलाय, सेखाने आमी ओनार दर्शन करते गेलाम। तो आमाके तिनी जिज्ञेस करलेन, गुरुदेवेर संगे आमरा अनेक बार गेছি, किन्तु अन्य विदेशी भक्तদের संगे ছিলাম। তখন प्रणाम करलाम, उनी जिज्ञेस करलेन तुमी के? आमी बोललाम ओम विष्णुपाद भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एसेছে। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आमी बोललाम, आमी पूर्व परिचय दिलाम, पांडेजी ছেলে। ओ एकदम कोले निये निलेन। जा हो, ओखाने जे विदेशी भक्त छिलो तिनी एकटा प्रश्न करलेन कि महाराज आपनी एखाने आছেন। आमी ट्रांसलेट करছিলাম একটু অল্প স্বল্প। আর সে विदेशी भक्त बांगला একটু জানতো, हिंदी जाने, किन्तु से যেখানে असुविधा হইতো সেখানে আমি কিছু বলতাম। যা হোক, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, महाराज আপনি এখানে আছেন
আমাদের এখন ওই দিকে যাওয়ার জন্য কোনো লোক নাই। আপনি বলতে পারেন, চলতে পারেন, আপনি কৃপা করে চলেন আমাদের দেশে, ওখানে গিয়ে অনেক পতিত জীব আছে, তাদের উপরে কৃপা করেন। তবে তিনি বললেন, আমি লোকের উপরে কৃপা করতে আসি নাই। তখন তিনি বললেন, আমাদের জন্যে আপনি কৃপা করেন, আমরা তো ওখানে সঙ্গ পাই না, বৈষ্ণবের সঙ্গ পাই না। তখন তিনি একটা খুব ভালো কথা বলেছিলেন, ওই কথাটা আমার হৃদয়ের মধ্যে বসে গেছে, আর ওই কথাটা আমি বলতে চাই। তখন তিনি বললেন কি, তুমি এখানে আসছো, এখানে এসে কোনো একটা মেয়েকে দেখেছো, ওনার কথাগুলি স্পষ্ট ছিল, আর যদি আমি ওনার মতো না বলি তাহলে মনে হচ্ছে আমার অপরাধ হবে, ওনার হিসাবেই বলতে হবে। কিন্তু যেভাবে তিনি বললেন ওইভাবে, তুমি এখানে আসছো, এখানে একটা মেয়েকে দেখেছো মাত্র, কথা বলো নাই, কথা না বলে দেখেছো আর চলে গেছো তুমি নিজের দেশে। তোমার রাত্রে কি করে তার সঙ্গ হলো, কেন তোমার পতন হলো? উনি যে কি দেখতে পারছেন তিনি জানেন, কিন্তু সেই যে ভদ্র সন্ন্যাসী ছিল তার মাথাটা নিচু হয়ে গেল। তখন তিনি আর আগে কথা বললেন, সঙ্গ বলতে গেলে দেহের সঙ্গ নয়, শব্দের সঙ্গ করো। তুমি এখানে আসছো, সাধুদের দর্শন করছো, কি সাধুর চিন্তনও করছো? চিন্তনের দ্বারা হয়। আমরা গুরুদেবের সঙ্গ করেছি, কিন্তু কি আমরা এখন বর্তমানে ওনার চিন্তন করছি, কিভাবে বসতেন, কিভাবে হাসতেন, কিভাবে কথা বলতেন, ওইগুলা আমরা কি স্মরণ করি? যদি আমরা যাকে দেখেছি, তার সঙ্গ প্রাপ্ত করেছি, তারই যদি স্মরণ না করি, ভগবানের কি স্মরণ করতে পারবো? এই জন্য বৈষ্ণব সঙ্গ 1000 মাইল দূরে থেকে হইতে পারে, কাছে থাকলেও ওই কি বলে জু हम लोग बोलते हैं, ছাল পোকার মতো, আর ওই যে মাথায় থাকে ওইটাই, আমি জানি না, ওর মতো সঙ্গ হয় না। দূর থেকে থাকলেও যদি আমরা ওনার কিভাবে উঠতেন, কিভাবে বসতেন, কিভাবে আমাকে হরিনাম দিয়েছিলেন, আমার মনে হচ্ছে অনেক কম লোক চিন্তন করে। যখন হরিনাম দেবার সময় গুরুদেব মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, ওই মন্ত্রের যে সব যে ভাইব্রেশনটা আছে, মনে হচ্ছে অনেক কম লোক সেইটা স্মরণ রাখে। সেইটা স্মরণ রেখে আমরা ওই সন্ত গোস্বামী মহারাজ বললেন, যদি তুমি বৈষ্ণবকে দেখেছো ওইটা চিন্তন করো, কি বলেছেন ওইটা চিন্তন করো, ওই সঙ্গ হবে, স্বপ্নেতেও আসবেন, সাক্ষাতেও আসবেন, এটা তিনি বললেন। আর এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আজকে ওনার শ্রীচরণে আমি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণাম করে নিবেদন করি বৈষ্ণবের কাছে, কি আমরা বর্তমান যেমন বসে আছি সেটা হৃদয়ের মধ্যে বসতে পারা যায়। এক অপরের হৃদয়তে আমাদের প্রীতি যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওইটা যা প্রীতি আমরা ওনাদের কাছে পেয়েছিলাম, আমি অপেক্ষা করি আমাদের গুরুবর্গের কাছে সেই প্রীতিটা আমরা প্রাপ্ত করতে পারি। বাঞ্ছা বৈষ্ণবের। এখন আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি অধ্যকার সভার সহসভাপতি ত্রিদণ্ডীপাদ শ্রীমৎ গোপানন্দ বন গোস্বামী মহারাজ, তিনি শ্রী গুরুপাদ